अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 1 जिसको हम रिवाइज करेंगे आज। तो यूनिट नंबर 1 का नाम है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले बेटे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर का टाइटल है इसको देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर जो है a 0 आ जाए, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी 0 कर देगा, और उस अगर 0 कर देगा तो बाकी जो वैल्यूज बचेगी bx प्लस c, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए उसने कहा कि a नॉट इक्वल टू 0, कि a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखें जो x² का कोफिशिएंट a है, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है और c जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेटे इसमें a b और c हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और ये इसकी जो डेफिनेशन है आपको बुक पे पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी। इसी तरीके से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, प्योर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये जो पूरी वैल्यू है b जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर बाकी जो बच जाएंगे टू वैल्यूज बच जाएंगी ax² प्लस c, यानी कि एक वैल्यू बचेगी x² वाली और दूसरी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। तो इस फॉर्म को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थी, इसकी भी डेफिनेशन आपको बुक पे पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी। जी बेटे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमसे पूछा गया राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन क्वेश्चंस हैं इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने पॉइंट आउट करना है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। आपको पता है जब भी वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब भी वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x × x + 1। ठीक है, x × x1 आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, जो एलसीएम आएगा इसको क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज मौजूद है उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करेंगे x + 1 के साथ कटिंग हो जाएगा, x की कटिंग हो जाएगी। 6 जब इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो इसकी बेटे कटिंग नहीं होती, एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, x + 1 ये मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ जाएगा, x + 1 होल पावर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी साइड पे इक्वल के 6 को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 × x + 1। अब बेटे हमें क्या करना है, x² एज इट इज आ जाएगा, टू वैल्यूज है बीच में साइन प्लस का है और होल पावर स्क्वायर है। जब दो वैल्यूज और उनके दरमियान में साइन प्लस हो और होल पावर स्क्वायर हो तो वहां पे हम जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल पावर स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे x² एज इट इज ओपन करेंगे, x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1। आगे बेटे ये 6x है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है x और 1 के साथ। 6x × x ये क्या आ जाएगा 6x², 6x × 1 ये क्या आ जाएगा +6x आ जाएगा। आगे बेटे क्या करेंगे, x² एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब x² और x² मिलके क्या आ जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस 2x + 1 इक्वल है 6x² + 6x। अब बेटे हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन कन्वर्ट जब करेंगे तो सारी वैल्यूज एक तरफ में होनी चाहिए और इक्वल के एक तरफ जो है वो 0 होना चाहिए। तो हम इसको बेटे क्या करेंगे,
देखेंगे मूव करने के लिए इक्वल के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे गौर करेंगे कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है कौन सा ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए बेटा 6x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है। हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज है इसको हम दूसरी साइड पे इक्वल के मूव करेंगे, तो और साथ साथ हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का पैटर्न आपको पता है कि सबसे पहले x स्क्वायर की वैल्यूज को लिखा जाता है, फिर x वाली वैल्यूज को लिखा जाता है, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यूज को लिखते हैं। तो यहां पे बेटे मूव करेंगे 2x स्क्वायर है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साथ प्लस है, जब इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 2x है, जब इसको इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। प्लस 1 है, इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज इक्वल के दूसरा मूव कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 0। अब आगे बेटे इसको सिंपलीफाई करेंगे, प्लस 6x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 6x में से माइनस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4x और माइनस 1 बच जाएगा। अभी जो हमारे पास फॉर्म आई है तो ये इसको कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे बेटे बताते जाओ, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते जिसको मैंने सर्कल किया प्लस 4x, अगर ये सॉल्व करके वैल्यू मौजूद ना आती, सिर्फ यही वैल्यू होती 4x स्क्वायर माइनस 1, तो फिर ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का बेटा डिस्कस करते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है 3y स्क्वायर इक्वल है y इनटू y माइनस 5। इस y को ब्रैकेट जब ओपन करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 5y। अब आपने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज हैं राइट साइड पे इनको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना है। मूव करेंगे y स्क्वायर है यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5y है, जब इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 5y और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे गौर करें 3y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर यानी y स्क्वायर वाली वैल्यूज जो है ये सिंपलीफाई हो गया, सिंपलीफाई होकर क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज में से गौर करें तो हमारे पास y कॉमन निकलता है और y कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बच जाएगा 2y प्लस 5। इस तरह फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे y और दूसरा आ जाएगा 2y प्लस 5। इन दोनों को हमने इक्वल टू 0 करना है। y इक्वल टू 0, एक वैल्यू y की आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 2y प्लस 5, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से प्लस 5 है, दूसरा जाके माइनस 5 हो जाएगा। 2y के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, इसमें आ जाएगा माइनस 5/2। तो ये y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 0, माइनस 5/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 पार्ट देख लेते हैं, जिसमें बेटे हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 152 है। तो हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज को इक्वल की एक साइड पे मूव करना है। जब मूव करेंगे तो इक्वल की एक साइड पे 0 रहेगा और सारी वैल्यूज हैं एक साइड पे आ जाएगी। तो 152 को बेटे इक्वल की साइड पे मूव किया, यहाँ पे प्लस थी, जब इस साइड पे इक्वल के राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 152। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास माइनस 19x प्लस 8x, ठीक है। अब इसका पॉसिबल पेयर्स आ गई है तो इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे पास भी पॉसिबल पेयर्स हमने सेलेक्ट की हैं, बिल्कुल ठीक है। जब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, x निकला है मतलब ब्रैकेट में बच गया x माइनस 19, सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकलेगा प्लस 8 और ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 19। ब्रैकेट में वैल्यूज और उनके साइन जो है बेटा सेम आ गए, इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है बिल्कुल परफेक्ट हुई। सेम वाली वैल्यूज को हम वन टाइम लिखते हैं, वो बाहर वाली वैल्यूज को ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इक्वल टू 0 है, फैक्टराइजेशन करके हमारे पास 2 फैक्टर है, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x है, x माइनस 19 है, 19 को दूसरा मूव करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 90 प्लस 8 है, जब इसको दूसरा मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8। इसको बेटा सॉल्यूशन सेट में राइट कर लेंगे।
जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका पैटर्न बेटे क्या होगा, देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसको हमने 1 बनाना है। उसका तरीका क्या होगा, ये देखिए इसके साथ कोफिशिएंट 7 है, 7 जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो 7 को ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसी वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर डिवाइड हो रही होगी, उसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। जितनी भी इक्वेशन में वैल्यूज है उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 आ गया, बाकी जगह 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब बेटे हमने करना क्या है कि जिस वैल्यू के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं, ये हमारे पास है -1/7 के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वहां पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2/7x इक्वल है 1/7। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का नाम। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, ये आगे जो है ये 2 वैल्यूज है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो इसका बेटे आपको मैं यहाँ पे बता दूं, फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, आपने पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये मिसिंग है, इसको हम फाइंड करने के लिए सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है 2/7 इसको पिक करेंगे साइंस में। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस का साइन साथ हम लेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट लेंगे। अब इसको क्या कर देना, आपने हर क्वेश्चन में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, होल पावर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 2 के साथ कटिंग हो जाएगा, सिंपलीफाई करके आ जाएगा 1/7 होल पावर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/7 होल पावर स्क्वायर। इसको आपने ये जो सेकंड इक्वेशन है दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग 1/7 होल पावर स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन में दोनों साइड पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, इसको बेटे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने का जो तरीका है, 2 वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम ब्रैकेट लिखेंगे, होल पावर स्क्वायर आ जाएगी, दोनों वैल्यूज को अंदर लिख देंगे जिसके ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, और सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो सेंटर में वैल्यू जिसका साथ जो साइन होगा वो आपने लिखना है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, अब आगे तो दूसरी तरफ है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे 1/7 एज इट इज आ जाएगा, 1/7 का होल पावर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ये एज इट इज आती जाएगी, और दूसरी साइड पे वैल्यूज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो बेटे 7 और 49 का एलसीएम आ जाएगा 49। एलसीएम ले लिया। अब ये देखिए 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। प्लस का साइन 49 के टेबल पे 49 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7 + 1 8/49। ये यहाँ तक आ जाएगा। हमने आगे से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, होल पावर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, जब हमने स्क्वायर को खत्म करना तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट को खत्म करना तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। दोनों एक दूसरे का उलट है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो बेटा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, और आ जाएगा x + 1/7 आ जाएगा। दूसरी साइड पे बेटे जो है स्क्वायर रूट लिया था 8/49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट है 7, और √8 को जब हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होगा 8 के जो है फैक्टर बनेंगे 2 × 2 तो फर्स्ट 2 वैल्यूज को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक वैल्यू 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, और एक 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं आया। जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आया वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो हम कह सकते हैं √8 जो है इक्वल होता है 2
इनटू अंडर रूट 2 के। तो ये हमने बेटे यहाँ पे लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जितनी भी वैल्यूज होंगी हमने इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना है। अब यहाँ पे देखिए +1/7 है, +1/7 को जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन बेटे हमने इसको जो लिखना है प्लस माइनस के साइन से पहले लिखना है। अब बेटे -1/7 आ गया, प्लस -2 इनटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 7 और ऊपर जो वैल्यूज आएगी -1 प्लस -2 इनटू अंडर रूट 2। अब इससे आगे बेटा ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब है x का आंसर नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे सॉल्व होते हैं एक दफा प्लस के साथ फिर एक दफा माइनस के साथ, तो फिर आप आगे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था बेटे हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको हमने रिवाइज किया। तो ये थी बेटे आज की एक्सरसाइज, हमने जो रिवाइज किया 1.1। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।